हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। तो यार, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग इस मोटी लेडी को देखते हैं। ये यूजीनर से कहती है, अगर ये बंदा सही में इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रखा है, और इसके अलावा इसने किस टॉप टायर के स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। और उस मोटी लेडी की बात सुनकर झाओ लियान अपने पास से हाई चैंग नोबल एकेडमी का सर्टिफिकेट निकाल लेता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वे कह रही होती है, इस बंदे ने तो हाई चैंग नोबल एकेडमी से ग्रेजुएट कर रखा है। मैंने सुना है कि वहाँ के ट्यूशन की फीस भी लगभग मिलियंस में होती है। उस जगह पे पढ़ाई करना केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग इस लेडी को देखते हैं, ये कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसने किस एकेडमी से ग्रेजुएट किया है, बल्कि ये चीज मैटर करती है कि अभी ये लाइफ में क्या कर रहा है। या इसके पास में कोई कार है या फिर ये टैक्सी से यहाँ पर आया है। और फिर ये एक बंदे के बारे में बताती है कि पिछली बार मैंने यूज डिनर से जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया था उसके पास में ऑडी A4L थी, और इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा यंग और एक सक्सेसफुल बंदा था। उसकी बात सुनकर झाओलियान अपने पास से अपनी रोल्स रॉयस की चाबी निकाल लेता है। और मोटी लेडी उस दूसरी लेडी से कह रही होती है, क्या इसके पास सच में रोल्स रॉयस है या फिर इसने इस चाबी को ऑनलाइन परचेज करा है जो केवल 9.9 युआन में मिलती है। और जो दूसरी लेडी होती है वो भी मोटी की बात से सहमत होते हुए कहती है, बहन तुम सही कह रही हो, मैंने भी ऑनलाइन वीडियोस में देखा है, ये लोग फेक चीजों का यूज करके वीडियोस बनाते हैं। ये लोग सही में काफी ज्यादा सीमलेस होते हैं। और तभी घर के बाहर से एक मोटा बंदा चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ये लिमिटेड एडिशन की गोल्डन रोल्स रॉयस किसकी है जो यहाँ पर रास्ते में खड़ी है। इसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। उस मोटे की बात सुन के वे दोनों लेडी की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वो मोटा बंदा उन लोगों से कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोग इस गाड़ी के ओनर हो, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे लगता है मुझे कहीं और जाकर इस गाड़ी के ओनर को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी झाओलियान की तरफ चाबी करते हुए कहता है, दोस्त क्या तुम उस गाड़ी को हटाने में मेरी मदद कर सकते हो। गाइस, झाओलियान ने यहाँ पर चाबी में जो बटन होता है उसको दबाया होता है, इससे गाड़ी अनलॉक होती है। गाड़ी की बीप की साउंड सुनकर ये तीनों लेडी काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और कह रही होती है, ये बंदा तो सही में सच बोल रहा है। तभी यूजिनर की मोम बोलते हुए कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास रोल्स रॉयस है या फिर क्या है। क्या इस बंदे के पास में खुद का घर है या ये अभी भी अपने माँ बाप के घर में रहता है। तभी झाओलियान उसके सामने विला के कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। यूजिनर की मदर ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। गाइस, आप लोगों को तो पता है कि झाओलियान के पास में कितने सारे विलाज है, उसने सभी के कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया होता है। तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और झाओलियान इनको कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कह रहा होता है, मेरे पास दर्जनों में विला पड़े हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के बाद में ये लेडीज झाओलियान की तारीफ करने लगती है। ये मोटी लेडी झाओलियान से कहती है, तुम तो सही में काफी ज्यादा यंग और हैंडसम हो। दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है, तुम तो सही में काफी ज्यादा वेल मैनर्ड और पोलाइट भी हो। और जो तीसरी लेडी होती है वो झाओलियान की तारीफ करते हुए कहती है, तुम तो सही में हमारे घर के दामाद बनने के लायक हो। जिनर की माँ भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, यू जिनर तुम तो सही में काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इतना ज्यादा वेल्दी बॉयफ्रेंड मिला है। और तभी यूजिनर उनके हाथों में से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को छीनते हुए उन लोगों से कहती है, तुम सभी के सभी लोग झाओलियान को डिस्टर्ब करना बंद करो, क्योंकि झाओलियान को भी बहुत काम है। और पीछे से मोटी बंदी कह रही होती है, जितना मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे ज्यादा सेंसिबल है। यूजिनर झाओलियान को अपने साथ ले जाते हुए कह रही होती है, झाओलियान तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है। और फिर ये यूजिनर के रूम में आ गए होते हैं। तो यूजिनर झाओलियान से माफी मांगते हुए कह रही होती है, बॉस मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, तो आपको उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। झाओलियान भी उसकी बात पर ठीक है बोल देता है। गाइस, झाओलियान बेड पर बैठा होता है और ये अपने नीचे से कपड़ा निकालते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है। और वो उस कपड़े को देखते हुए कहता है, ये कपड़ा तो काफी ज्यादा छोटा और पतला है, आखिरकार ये क्या हो सकता है। लेकिन तभी यूजिनर झाओलियान से उस कपड़े को छीन लेती है और उसकी तरफ से झाओलियान को 20 मेटेंसी पॉइंट्स भी मिले होते हैं। और ये काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है और ये झाओलियान से कहती है, मुझे माफ कर दो, इन दिनों मैं काफी ज्यादा बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से मैं अपने रूम को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई। तभी गेट खोलकर इसकी माँ भी खाना लेकर यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है, डॉक्टर मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए चिकन बनाया है और इसके साथ में तुम्हारे फादर की ओल्ड वाइन भी है। और यूजिनर अपनी मदर से कहती है, मदर आप मुझसे इतने पोलाइटली बात क्यों कर रही हो, अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। और यूजिनर की मदर यूजिनर से कहती है, डॉटर आखिरकार तुम एक ऐसी बातें कर रही हो, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। और इसकी मदर खाना रखकर रूम से बाहर आ जाती है और उनसे कहती है, खाना ठंडा होने से पहले खा लेना और वाइन को भी पी लेना। लियान उस वाइन को देखते हुए कहता है, ये वाइन दिखने में काफी अच्छी लग रही है,
जावलियान यूजिनर से कहता है तुम्हारी मदर सही में काफी ज्यादा अच्छी है, उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर भी बनाया है। यूजिनर जावलियान से कहती है ऐसी बात नहीं है, वो बस तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी है, लेकिन जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आने वाली। तभी यूजिनर ड्रिंक को खांसते हुए कहती है ये ड्रिंक तो सही में काफी ज्यादा स्पाइसी है। और तभी जावलियान उसको ठुड्डी से पकड़ते हुए कहता है आज तो तुम सही में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और यूजिनर ड्रिंक की तरफ देखते हुए कह रही होती है लगता है कि मॉम ने इसके अंदर कोई ड्रग मिलाया है। गाइस जावलियान उसके ऊपर चढ़ गया होता है और वह सोच रही होती है मुझे लगता है कि मेरी मॉम ने ये सब पहले से प्रिपेयर कर रखा था। और यूजिनर जावलियान से कहती है जावलियान तुम्हें जेंटल रहना होगा और हमारे रिलेटिव्स भी है। और गाइस इनके बीच में सिस्टम हो जाता है और हम लोग इनको देखते हैं। यूजिनर जावलियान से कह रही होती है तुम आज काफी ज्यादा इंटेंस खेल रहे थे, तुमने मुझे सांस लेने का टाइम भी नहीं दिया। जावलियान इससे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली की स्ट्रॉन्ग वाइन की वजह से हो पाया है, जाते वक्त मैं इसकी कुछ बोतलें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और यूजिनर से कहती है तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। और फिर ये जावलियान से कहती है जावलियान तुम सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और इसकी तरफ से जावलियान को 200 इमरजेंसी पॉइंट्स भी मिलते हैं। सिस्टम भी जावलियान को इसका रिवॉर्ड दे देता है, इसको 2 प्रोफेसी कार्ड मिले होते हैं। और उन प्रोफेसी कार्ड्स को देखते हुए जावलियान कहता है मुझे लगता है कि मेरा जैकपॉट लग चुका है, प्रोफेसी कार्ड्स के साथ मैं काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता हूँ। और जावलियान यूजिनर से पूछता है यूजिनर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या काम कर सकती हो। तो जावलियान मनी मन सोच रहा होता है मैं ये नहीं देख सकता कि ये ब्यूटीफुल है, मुझे इसके काम के बारे में पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए क्या काम कर सकती है। यूजिनर जावलियान से कहती है मैं एक फ्यूचर प्लानर हूँ। और गाइस यूजिनर का काम मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। यूजिनर कंपनी के लिए फ्यूचर प्लान करती है और उस प्लान को फॉलो करके कंपनी काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और यूजिनर बताती है लेकिन इसको पूरा होने में काफी लंबा समय लगता है। और वो जावलियान से कहती है इसी वजह से मेरे लिए जॉब ढूंढना भी मुश्किल था। और जावलियान अपने कपड़े पहनते हुए कहता है तुम मेरे साथ चलो, आज फाइनेंशियल एक्सचेंज मीटिंग है और आज मैं तुम्हें वहाँ पर दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड आखिरकार कैसे वर्क करता है। और ये जावलियान से कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जा रही हूँ। ये अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 3 दिन तक ऑनलाइन बार्गेनिंग करी थी और सभी लोग उससे काफी ज्यादा जलते थे। और तभी जावलियान इसके गाल के ऊपर हाथ रखते हुए इससे कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि सुबह में तुम मेरी सेक्रेटरी हो और रात में तुम मेरी लिटिल स्वीट हार्ट हो, तुम जहाँ पर जाना चाहती हो तुम मेरे साथ वहाँ पर जा सकती हो। और इसके अलावा तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं हाईचैंग फाइनेंशियल एलीट का एक फेमस यंग मास्टर हूँ। और फिर ये जो यूजिनर होती है वो जावलियान को किस कर देती है और जावलियान को यहाँ पर 20 इमरजेंसी पॉइंट्स भी मिलते हैं। और जावलियान मनी मन सोच रहा होता है ये लड़की सही में काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर ये लोग उस मीटिंग के बाहर आ गए होते हैं। जावलियान यूजिनर से कहता है बॉम्बर हमारे साथ में नहीं है तो गाड़ी मुझे पार्क करके आनी होगी, तुम अंदर मेरा वेट करना। और इसके अलावा इनविटेशन मैंने तुम्हारे बैग के अंदर डाल दिया है, जब तुम एंटर करो तो उसको दिखा देना। और ये भी जावलियान को ठीक है बोल देती है। तो यूजिनर भी अंदर जाने लगती है। मिस प्लीज अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। यूजिनर भी अपने बैग के अंदर से उस इनविटेशन को निकाल रही होती है। और तभी पीछे से कोई यूजिनर से कहता है मुझे लगता है कि ये तो मेरी ओल्ड क्लासमेट यूजिनर है। और ये यूजिनर से कहती है यूजिनर क्या तुमने अपनी जॉब को खत्म कर लिया जो मैंने तुम्हें दिलाई थी, बेकार तुमने खुद को बेचकर कितने पैसे कमाए और क्या तुम अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर पाई। हम लोगों को इस लड़की का नाम बताया जाता है, ये यूजिनर की क्लासमेट होती है, इसका नाम लियानी होता है। और यूजिनर इसे ली फैंग कहकर बुलाती है। यूजिनर से कहती है अगर तुमने उस दिन मुझसे ये नहीं कहा होता कि ये बस एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कभी भी साइन नहीं करती। आखिरकार तुम्हारा ये करने का क्या पर्पस था। ये जो ली जी फैंग होती है ये यूजिनर से कहती है मैं तो बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहती थी, तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमने मेरी बात को काफी आसानी से मान लिया। यूजिनर झाओकुन के ऊपर चिल्लाते हुए से कह रही होती है और तुम तो बहुत ही बड़े पाखंडी हो, मुझे लगा था कि तुम वहाँ पर मेरी मदद करोगे, लेकिन अगर झाओलियान वहाँ पर नहीं होता तो तुमने मुझे बर्बाद कर ही दिया था। और हम लोग इसको देखते हैं, ये यूजिनर को देखकर शौक हो जाता है और ये शौक होते हुए कह रहा होता है बेकार तुमने उस कार क्रैश को सरवाइव कैसे कर लिया, ये तो सोचने में भी इम्पॉसिबल लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अब इस बारे में भूल जाना चाहिए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा पैसे लगाए थे ताकि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, लेकिन तुम तो अभी भी यहाँ पर जिंदा खड़ी हो। और यूजिनर इन दोनों के ऊपर ही चिल्ला रही होती है। और ये जो ली एनी होती है इसकी नजर यूजिनर के बैग के ऊपर पड़ती है और ये उस इनविटेशन को देख रही होती है। ये उस इनविटेशन को बाहर निकालते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारे पास इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कैसे आया, मुझे लगता है कि ये एक फेक इनविटेशन है और तुम इतनी ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम इतनी ज्यादा हाई क्लास के इवेंट में आ सको। यूजिनर उससे उस इनविटेशन को लेने का ट्राई कर रही होती है और वो कहती है ये मेरा इनविटेशन दे दो, अंदर जाने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। जो लियानी होती है वो उस इनविटेशन को फाड़ते हुए कहती है आज के इस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा बड़े बिग शॉट्स आने वाले हैं,
तुम इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हो कि तुम वहाँ पर आ सको, और आखिरकार तुम मेरी बराबरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। और यूजिनर इससे कहती है अब तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है। और यूजिनर फिर रोते हुए और चिल्लाते हुए इससे कहती है तुम मेरे साथ ही एक गली में बड़ी हुई हो, और तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझसे ज्यादा नोबल हो। अगर तुम इतनी ही ज्यादा कैपेबल हो तो तुम अपने फादर का इलाज क्यों नहीं करवा लेती, जो अभी एक इलनेस से गुजर रहे हैं। और ये जो लियानी नाम की बंदी होती है ये यूजिनर को थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है मैं अपना मुंह बंद करना चाहिए, और इसके अलावा मुझे ली यू फैंग बुलाना बंद करो, मेरा नाम ली यानी है। लेकिन तभी जाओलियान वहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को पकड़ते हुए इसे कहता है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्या चला गया, तुम लोग तो यहाँ पर मेरे सेक्रेटरी को बुली कर रहे हो। और ये जाओलियान के ऊपर चिल्लाते हुए इसे कह रही होती है फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास काफी अच्छा स्टेटस होना चाहिए, तुम्हारी सेक्रेटरी इतनी लो क्लास की है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा हाई स्टेटस वाले होंगे, तो बस कोई ऑर्डिनरी पर्सन होगे। इसकी बात सुनकर जाओलियान से एक थप्पड़ मार देता है और गाइस ये थप्पड़ से में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और जाओलियान से कहता है मैं जिसे चाहूँ उसे हायर करूँ, आखिरकार तुम्हें इससे क्या, और तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली। फिर ये झाओकुन से कहती है झाओकुन क्या तुमने नहीं देखा कि इसने मुझे भी थप्पड़ मारा, और क्या तुम इन लोगों को यहाँ से निकालने में मेरी मदद नहीं करने वाले। जो झाओकुन होता है वो जाओलियान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है यंग मास्टर जाओलियान मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। और जाओलियान भी इससे कह रहा होता है ये तो सही में बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। और ये झाओकुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है झाओकुन क्या तुमने नहीं देखा किसने मुझे अभी थप्पड़ मारा। और झाओकुन उसको लात मारते हुए कहता है मैंने यहाँ पर सब देखा है, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। जाओलियान झाओकुन से कहता है प्रेसिडेंट झाओकुन क्या आप उस रात के लिए मुझसे अभी तक गुस्सा तो नहीं हो। और जो झाओकुन होता है वो जाओलियान से कहता है वुमेन्स तो कपड़ों की तरह होती है और जो मेंबर्स होते हैं वो भाइयों की तरह होते हैं, और तुम हाइडोंग सोसाइटी के एक बहुत ही अच्छे मेंबर हो, और मैं बस एक लड़की के लिए तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों रहूंगा। और जाओलियान इससे कहता है जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट करा था, तुम काफी ज्यादा समझदार बंदे हो। और जाओलियान इससे कहता है मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, हम लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलेंगे। तो ये बंदा भी जाओलियान को कहता है ठीक है हम कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। जाओलियान इसको बाय बोल के यहाँ से जा रहा होता है, और जो वो लियानी नाम की लड़की होती है वो मनी मन कह रही होती है क्या ये बंदा सही में हाइडोंग सोसाइटी का एक मेंबर है, तो जैसे ही ये यूजिनर अंदर जा पा रही है। और ये झाओकुन से कह रही होती है झाओकुन क्या तुम मेरा बदला नहीं लेने वाले। झाओकुन इससे कहता है तुम अपना मुंह बंद करो। ये गुस्सा करते हुए मनीमन कह रहा होता है इसके लिए जाओलियान को पे करना पड़ेगा, और आज के इस कॉन्फ्रेंस में मैं उसका इतना ज्यादा लॉस करवा दूंगा कि वो दोबारा कभी रिकवर ही ना कर पाए। फिर हम लोगों को उस कॉन्फ्रेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो होस्ट होता है वो वहाँ पर सभी लोगों का वेलकम करता है। फिर जो होस्ट होता है वो वहाँ पर मिस यून का भी स्वागत करता है। जो यूजिनर होती है वो मिस यून को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो जाओलियान से कहती है मिस यून मेरी आइडल है और मैं फ्यूचर में उनकी तरह बनना चाहती हूँ, और मेरा मानना ये है अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके अंडर काम तो कर ही पाऊंगी। जाओलियान से कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। जाओलियान की बात सुनकर यूजिनर कहती है आखिरकार तुम ये कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके स्किल्स के बारे में नहीं पता कि उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, ने किवलिन ग्रुप के 2 बिलियन कर्जे को चुका दिया। जाओलियान से कहता है हाँ मुझे उस किवलिन ग्रुप के बारे में पता है। गाइस जाओलियान ने इसे अभी तक ये नहीं बताया है कि जाओलियान ही किवलिन ग्रुप का चेयरमैन है। फिर यूजिनर मिस यून की तारीफ करते हुए कहती है इससे पहले कि किवलिन ग्रुप खत्म हो जाता ने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया, और उसने किवलिन ग्रुप को बचाने के लिए अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अमेंडमेंट छोड़ दिया है। वो लड़की मेरी नजरों में सही में एक लेजेंड है। तो गाइस पीछे के साइड में जो बंदे होते हैं वो मिस यून के नारे लगा रहे होते हैं, और जो मिस यून होती है वो जाओलियान लोगों की तरफ ही आ रही होती है। और यूजिनर जाओलियान को हिलाते हुए कहती है जाओलियान देखो मिस यून हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और जो मिस यून होती है वो वहाँ पर आकर जाओलियान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है लगता है कि आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग सही में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बॉस भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आज काफी ज्यादा लोग आए हैं और मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। और जाओलियान भी उससे कहता है मिस यून ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, मैं भी आज आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये देखकर यूनर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर जाओलियान मिस यून से कहता है मिस यून ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है, ये भी आपकी तरह ही फ्यूचर प्लानर है और इसके पास बिजनेस की काफी ज्यादा नॉलेज है। और जो मिस यूनर होती है वो यूजिनर की तरफ देखते हुए कहती है तुमसे मिलके अच्छा लगा। यूजिनर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए मिस यून का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कहती है मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी, और आपसे मिलना मेरे लिए सही में काफी ज्यादा ऑनर की बात है। और यूजिनर मनी मन सोच रही होती है मैंने ये नहीं सोचा था कि जाओलियान किवलिन ग्रुप का चेयरमैन है। एक टाइम था जब जाओलियान की फैमिली पूरे चाइना में फाइनेंस के मामले में पहले नंबर पे थी। फिर जो होस्ट होता है वो एनी का स्वागत करते हुए कहता है आज हमारे साथ यहाँ पर एक और लेडी आई है और इन्हें फाइनेंस की ब्लैक रोज भी कहा जाता है।
उन्होंने 3 महीने के अंदर ही अपनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के साथ अपना नाम दूसरे नंबर पर लेकर आ गई है। लियानी मिस यून के बाद दूसरे नंबर पर आती है। जो होस्ट होता है वो कहता है क्या पता ये फ्यूचर में मिस यून को रिप्लेस कर पाए। होस्ट की बात सुनकर मिस यून कहती है तुम लोगों को बस सपने देखने चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला, ये लड़की बस अपने लक की वजह से यहाँ तक आई है। और फिर जो लियानी होती है वो होस्ट से माइक छीनते हुए कहती है आज मैं यहाँ पर बस एक रीजन की वजह से आई हूँ, मैं मिस यून से उसका टाइटल छीनने वाली हूँ। और फिर ये ली एनी हमारी मिस यून से कहती है यून मुझे लगता है तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए और रिटायर होकर तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इसकी बात सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वे लोग कह रहे होते हैं मिस एनी ने तो डायरेक्ट मिस यून को चैलेंज कर दिया। उसकी बात सुनकर मिस यून उससे कहती है फाइनेंस के वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है, न्यू कमर्स हर साल आते हैं, ये लोग हम ओल्ड लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में वे लोग मुंह की खाते हैं और वापस चले जाते हैं। यंग लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं और वे सोचते हैं कि उनके लक की वजह से वे काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मिस यूनी से कहती है अगर तुम लकी हो तुम्हें खुद को अनबीटेबल नहीं मानना चाहिए, जितना ज्यादा तुम फाइनेंस के वर्ल्ड को समझोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें रियलाइज होगा तुम इस फाइनेंस के वर्ल्ड को हैंडल नहीं कर सकती। फिर जो लियानी होती है वो मिस यून से कहती है मिस यून अगर आप इतनी ज्यादा बातें कर रही है तो क्यों ना हम दोनों एक कंपटीशन कर लेते हैं। मिस यूनी से कहती है आखिरकार तुम कैसा कंपटीशन करना चाहती हो। लियानी से कहती है कंपटीशन ऐसा होने वाला है दोनों में से जो भी कम से कम टाइम में अपने बॉस के लिए ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और मिस यून भी इसके कंपटीशन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये जो लियानी होती है वो अपने लैपटॉप को उठाते हुए कहती है गोल्ड चूज करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट के बंद होने से पहले गोल्ड काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। और फिर यूजिनर मिस यून से कहती है यून आज गोल्ड का प्राइस काफी वाइडली ऊपर नीचे हो रहा है और इसने आपसे पहले गोल्ड को चूज कर लिया, ये तो बहुत ही अनफेयर है। यूजिनर की बात सुनकर मिस यून यूजिनर से कहती है इस फील्ड में वो मेरी जूनियर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले चूज करे या फिर बाद में। फिर जो मिस यून होती है वो चिल्लाकर अपने साथियों से कहती है इमीडिएटली कैलकुलेट करो, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ओपिनियन ढूंढ लो। मिस यून की बात सुनकर उसके बंदे भी काम पर लग जाते हैं। और तभी जो झाओकुन होता है वो जाओलियान से कहता है जाओलियान जब तक ये लड़की अपने छोटे छोटे गेम खेल रही है हम लोगों को भी कुछ खेलना चाहिए, हम लोगों को भी इनके इस गेम में शामिल हो जाना चाहिए। इसकी बात सुनकर जाओलियान इससे कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और तभी कोई कहता है प्रेसिडेंट आपका ओहदा काफी ज्यादा हाई है तो पर्सनली कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शाओ क्यांग होता है। फिर जो शाओ क्यांग होता है वो कहता है मैं अपने क्यांग ग्रुप की तरफ से स्टॉक्स को 100 बिलियन से रेज कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जाओलियान उससे कहता है मैं तुम्हें अपने डैरन हॉल के साथ मैच करने वाला हूँ। तभी मिस यून की टीम की एक लड़की मिस यून को रिपोर्ट करते हुए कहती है यून ऐसी आज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। उसकी बात सुनकर मिस यून काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। हम लोग शाओ क्यांग लोगों को देखते हैं ये काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। शाओ क्यांग जाओलियान से कहता है जाओलियान आज तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो। ये जो मोटा बंदा होता है वो भी 100 बिलियन से स्टॉक्स को रेज कर देता है और जो ये जिन्हे होता है ये भी 100 बिलियन से स्टॉक्स को रेज कर देता है। फिर जो झाओकुन होता है वो शू मिंग्यू से कहता है शू मिंग्यू क्या तुम कुछ नहीं करने वाली। मिंग्यू झाओकुन से कहती है मैं रुक कर इंतजार करने वाली हूँ। और फिर ये झाओकुन चिढ़ते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम झाओलियान को चूज करने वाली हो और अगर तुम आज यहाँ पर हारती हो तो तुम मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। अभी शू मिंग्यू झाओकुन से कहती है झाओलियान डेस्परेट सिचुएशंस में टेबल को चेंज कर सकता है, आज मैं ये देखने वाली हूँ कि उसके पास कौन सी ट्रिक है जिससे वो ये करने वाला है। जो मोटा हुआंग होता है वो शू मिंग्यू से कहता है तुम झाओलियान की काफी ज्यादा तारीफ कर रही हो लेकिन वो हमारे बॉस के आसपास भी नहीं है। और जो ये जिन्हे होता है वो शू मिंग्यू से कहता है झाओलियान हमेशा अपनी फैमिली की वजह से जीतता था लेकिन आज तो उसकी फैमिली भी नहीं है। फिर जो मिस यून होती है वो झाओलियान से कहती है इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो हमारे ओपोनेंट्स है वो पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं और उनके पास में हमसे ज्यादा एडवांटेज है और उनसे जीतना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो झाओलियान से माफी मांगते हुए कहती है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ पर मेरी वजह से नीचा देखना पड़ेगा। तभी पीछे से यूजिनर कहती है हमारे पास अभी भी एक चांस है, नेशनल मार्केट के आधार पर ये टाइम सबसे स्थिर सेमीकंडक्टर है। गाइस मुझे सेमीकंडक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इन मार्केटिंग की चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैंने इसके बारे में चैट जीपीटी से पूछा था, चैट जीपीटी ने मुझे इसके बारे में ये बताया कंडक्टर कंपनीज के शेयर्स में या स्टॉक्स में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं डिमांड सप्लाई और मार्केट न्यूज के हिसाब से। और फिर मिस यूजिनर से कहती है चिप मार्केटिंग हमारे विरोधियों से भरी पड़ी है। रूमर्स ये कहते हैं कि मार्केट में न्यू जनरेशन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर हम लोग उसमें एंटर करते हैं तो रिस्क काफी ज्यादा होगा। और फिर जो यूजिनर होती है वो मिस यून से पूछती है
तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो हम लोगों को 300 बिलियन देना पड़ेगा। तो मिशियन काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो कह रही होती है लोग तो 200 बिलियन भी मुश्किल से इकट्ठे कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी सु मिंग्यो झाओलियान के पास आते हुए झाओलियान से कहती है झाओलियान तुम्हें प्रेसिडेंट से माफी मांग लेनी चाहिए। तुम प्रेसिडेंट से माफी मांग लेते हो तो तुम्हारे लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं होंगी। और फिर ये झाओलियान से कहती है क्या तुम अपने प्राइड की वजह से सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। तभी झाओलियान से कहता है क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उससे माफी मांगू। तुम लोगों को बस सपने देखने चाहिए, मैं उससे माफी नहीं मांगने वाला। झाओलियान की बात सुनकर मिशियन काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और जो झाओकुन होता है उसकी हंसी छूट जाती है। सो गाइज इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइज इसके बाद जो इसका एपिसोड आने वाला है वो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं उन सारे चैप्टर्स को कवर कर दूंगा जो अभी तक बचे हुए हैं। तो गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसके चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा लेट आते हैं, 3 से 4 महीने में 1-2 चैप्टर्स डालता है। और फिर गाइज हम लोग किसी न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।